अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्जे सरतान के बारे में कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसेरियन, आप लोग हसास, मेहरबान और दिल के सच्चे लोग होते हैं। ये वीक जज्बात, यकीन और सब्र का एक नया बाब खोलने वाला है। कुछ ख्वाब करीब आएंगे, कुछ रिश्ते आपको आजमाइश में डालेंगे, कुछ बातें दिल में चुभेंगी, मगर आखिर में ये हफ्ता आपको एक रूहानी सुकून की तरफ ले जाएगा। सन जो इस वक्त स्कॉर्पियो में है और ये आपका 5वां घर है। ये घर मोहब्बत, तख्लीक, खुशी और औलाद से जुड़ा है। इस वीक में आपके दिल के एहसासात नुमायाँ होंगे। ज़िंदगी में रंग, जज्बात और कुछ हैरान कुन लम्हे एक साथ ही आ जाएंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने दिल की सुनने में ज़्यादा दुरुस्त साबित होंगे बनिस्बत अकल के। वीनस आपके चौथे घर में रहते हुए घर, फैमिली और अंदरूनी सुकून की नुमाइंदगी कर रहा है। कुछ लोग ख़ास तौर पर घर के करीबी आपके डिसीजंस में इंटरफेयर कर सकते हैं और किसी पुरानी बात पर आपका दिल दुख सकता है। स्टार्स आपको कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। ये हफ्ता दिल को नरम और घर को रोशन करने का मैसेज लेकर आया है। अगर बात करें आपके कैरियर और बिजनेस के हवाले से, तो इस हफ्ते के स्टार्ट में ही आपको काम के हवाले से कुछ प्रेशर आ सकता है। सैटर्न के 7वें घर में होने की वजह से ये आपको याद दिला रहा है कि जिम्मेदारियों से भागना मसाइल का हल नहीं बल्कि उनका सामना करना ही तरक्की का पहला कदम है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को, लेकिन जुमेरात के बाद हालात आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो कैंसेरियन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए कोई नई डील, कोई पुरानी पार्टनरशिप दोबारा से हासिल हो सकती है, कोई नई डील हो सकती है। बस आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और अदाद शुमार पर ख़ास ध्यान देना है। कोई छोटा सा इख्तलाफ बहुत बड़ी गलतफहमी में बदल सकता है, इसलिए मामलात की छानबीन लाजमी करें। और अगर किसी न्यू पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें। अगर बात करें कैंसेरियन के फाइनेंस के हवाले से, तो इस वीक में मून की पोजीशन आपके 8वें घर में है। तो ये पोजीशन ज़ाहिर कर रही है कि पैसों के हवाले से कुछ अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं। कोई पुराना कर्ज इस वीक में आपको वापस मिलता नज़र आता है। कोई बड़ी माली रुकावट जो काफ़ी अरसे से आपको परेशान कर रही थी वो इस वीक में ख़त्म होती नज़र आती है, मगर साथ ही गैर ज़रूरी अखराजात भी आ सकते हैं। अगर आप ज़मीन या जायदाद से मुतल्लिक कोई बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं तो जुमे का दिन इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। मुश्तरी आपको रिस्क में बरकत अता कर रहा है। बस गैर यकीनी हालात में अपना एतमाद बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंस के हवाले से अगर आपके प्रॉब्लम बेहतरीन नहीं चल रहे तो कोशिश करें एक मरतबा अपने बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प ले लें। अगर बात करें कैंसेरियन की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो ये हफ्ता गहरा, जज्बाती और कहीं कहीं आप लोगों को कैंसेरियन आजमाइशी लग सकता है। सूरज की पोजीशन आपके दिल में किसी के लिए पुरानी याद को दोबारा जिंदा कर सकती है। कुछ पैगाम, कुछ मुलाकातें आपको बेचैन कर सकती हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते आपका साथी आपकी खामोशी को आपकी गलती समझ सकता है, लिहाजा दिल की बात छुपाने की बजाय नरमी से उसे बयान कर दीजिए, वरना ये गलतफहमी बढ़ जाएगी तो आने वाले वक्त में आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। इसी तरह शादीशुदा अफराद के लिए घर का माहौल बेहतर हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने जज्बात और एहसासात का ख्याल रखने के साथ साथ अपने साथी के जज्बात और एहसासात का भी ख्याल करें। बातचीत करते हुए अपने जीवन साथी के एहतराम और इज़्ज़त नफ्स का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप अपने साथी को प्रायोरिटी देंगे, अपने काम से ज़्यादा उनको वक्त और तवज्जो देंगे, तो यकीनन आपके घर के हालात बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। वो कैंसेरियन जो सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो ज़िंदगी में इस हफ्ते उम्मीद की रोशनी आती हुई नज़र आती है, मगर कैंसेरियन जल्दबाजी से बचना है। ये ताल्लुक अभी इब्तदा में खूबसूरत लगेगा मगर बाद में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए सिंगल अफराद को इस वीक में किसी भी नए रिलेशनशिप में जाकर उसके बारे में कोई भी हतमी फ़ैसला करने से पहले, कोई भी डिसीजन करने से पहले ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। और अगर हेल्प नहीं ले सकते तो कोशिश करें कि इस वीक को जैसे तैसे करके टाल दें। अगले वीक से आपके लिए रिलेशनशिप डिसीजन में हालात बेहतर हो जाएंगे, तो उस वक्त अगर आप इस चीज़ को फाइनलाइज करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बात करें कैंसेरियन की हेल्थ के हवाले से, तो वीनस और मार्स का
ملنا تھکن، ذہنی دباؤ یا نیند کا بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ کینسرین اگر اس ویک میں دل اداس ہے یا بے چین ہے تو فطرت میں ضرور وقت گزاریے۔ پانی کے قریب چہل قدمی آپ کو انرجیٹک کر دے گی۔ کچھ کینسرین افراد اس ہفتے دل کے معاملات پر حد سے زیادہ سوچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ تھوڑی ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے خود کو ریلیکس کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، غیر متوازن غذا کھانے سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں اور ہر روز صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں ضرور واک کریں۔ یہ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے بہترین طرح سے سپورٹ کرے گی۔ اگر بات کریں کینسرین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو یہ ویک ذہنی وضاحت اور خود اعتمادی لانے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کامیابیوں کے لیے نیو اپرچونٹیز بنا رہے ہیں۔ کسی استاد یا سینئرز کی رہنمائی آپ کو اپنا ایجوکیشن ٹارگٹ سیٹ کرنے میں مدد دے گی۔ جو لوگ کسی نئے کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا کوئی نئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس ویک میں بڑے اچھے معاملات ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے معاملات بڑے بہترین ہیں۔ خاص طور پر منگل اور بدھ کا دن اگر وہ کسی جاب کے لیے اپلائی کریں تو انہیں کامیابی ملے گی۔ اس ویک میں کینسرین اسٹوڈنٹس نے اگر ایگزام دے رکھے تھے تو ان کو اس حوالے سے بڑی اچھی خبریں ملتی نظر آتی ہیں۔ کینسرین مون اس ویک میں آپ کے وجدان کو مضبوط کر رہا ہے۔ کچھ خواب، کچھ اشارے ایسے ہوں گے جو سیدھے دل پر اثر کریں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ کوئی اندیکھی قوت اس ویک میں آپ کی رہنمائی کر رہی ہے، آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ وقت دعا، مراقبہ اور تنہائی میں اپنے دل کی باتیں سننے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو ڈسکس کرنے کا ہے۔ کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں ہر روز نماز عصر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا لطیف ہو یا ودود ہو یا رحیم ہو پڑھیں۔ یہ اسماء الحسنی دل کے زخموں کو بھریں گے۔ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں سکون اور محبت پیدا ہوگی اور آپ کو فیصلے کرنے میں اور آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یاد رکھیے کینسرین، زندگی ہمیشہ سادہ نہیں ہوتی، کبھی کائنات ہمیں توڑ رہی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے تو سمجھ لیجئے کہ رب آپ کو کسی نئی روشنی کے لیے، کسی نئی کامیابی کے لیے، کسی نئے ٹارگٹ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ ہفتہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ پیار کم مت کیجئے، بس اپنا صبر بڑھا لیجئے، اپنی امیدیں کم مت کیجئے بلکہ اپنی دعائیں بڑھا لیجئے، اپنی کوشش کم مت کیجئے بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے معاملات بہترین کرنے والا ہے۔ آپ دل سے جیتنے والے انسان ہیں۔ یہ ہفتہ آزمائش کا نہیں بلکہ اپنے اندر کی بیداری کا ہے۔ خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھیے، انشاءاللہ رب آپ کے لیے بہت خوبصورت لکھنے والا ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہے، لیکن اگر آپ اپنی پازیٹیوٹی گین نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔